नमस्कार, मैं सवाल भूमिश रोहित शर्मा। बिहार में अपराध है या नहीं है, यह सवाल दूसरा है। लेकिन यह हकीकत है कि बिहार की सरकार में जब से भाजपा आई है और उसके गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, वो अपराधी जरूर है, ऐसा लोग बता रहे हैं। सम्राट चौधरी पर नरसंहार के आरोप लगे थे और जेल में रहने के बाद किसी तरीके से उनको बेल कराया गया, जेल से निकाला गया। वो भाजपा में शामिल हुए और आज बिहार के गृह मंत्री हैं। एक अपराधी चरित्र का व्यक्ति जब बिहार गृह मंत्री बनता है तो किस तरह से तांडव करता है, इसका एक जितना जाता नमूना पेश हुआ है बेगूसराय जिले में। आज कल शाम 4 बजे बेगूसराय जिले के नौनपुर गांव में दयानंद मालाकार नामक एक नक्सली या यूं कहे पूर्व नक्सली या यूं कहे अपराधी, क्योंकि नक्सलियों ने इनको जेल से अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। तो जिस तरीके से अमित शाह शुरू में ही कह चुके थे पहले भी कि बिहार से नक्सलवाद मुक्त हो चुका है बिहार, तो ऐसे में अगर दयानंद मालाकार जैसे लोगों को घर में घुस करके पुलिस हत्या करती है तो इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिहार की सरकार जो सम्राट चौधरी है, इनका चरित्र आपराधिक रहा है और उनका इतिहास ऐसा ही रहा है, अपराध करते हुए, नरसंहार करते हुए। तो ऐसे लोग जब बिहार में सरकार में आए हैं, सरकार बनने के साथ ही लोगों के जमीन पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े हैं। पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके जो भारत के संविधान ने दिया है इनके हाथ में, उसका इस्तेमाल करके ये लोगों के घरों को ढाए हैं, लोगों के घरों को तोड़े हैं और अपराध के नाम पर लोगों की हत्याएं जबरन किया है। बेगूसराय जिले में दयानंद मालाकार की जिस तरह से हत्या की गई, वह नृशंसता का अद्भुत नमूना है। और ये क्या कुछ कह रहा है, आइए थोड़ा इस पर बात करते हैं। बेगूसराय जिले के नौनपुर गांव, जहां पर दयानंद मालाकार घर बना करके रहते थे और ये वहां पर अपना आपराधिक गिरोह या नक्सली गिरोह या जो कुछ भी कह सकता है वो चला रहे थे, मामूली अपराधी गिरोह। अगर पुलिस को सूचना थी, जैसा कि वहाँ के लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पुलिस जिस वक्त दयानंद मालाकार अपने घर में घुसा, उसके ठीक 10 मिनट के बाद चारों तरफ से पुलिस ने घर को घेर लिया। यानी पुलिस को पूरी तरह से इनपुट था कि किस दयानंद मालाकार अपने घर में आने वाला है या आ चुका है। पुलिस चाहती अगर तो उसको गिरफ्तार भी कर सकती थी, लेकिन वाहवाही लूटने की इस सिलसिले में दयानंद मालाकार की जिस तरह से हत्या की गई है, वह अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल उठता ही है। और बिहार की पुलिस जो संविधान का मानने का दावा करती है, उसके आपराधिक चरित्र का भी खुलासा होता है। जिस तरह से पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ का कहानी गढ़ा है, वहाँ के स्थानीय लोग ने जो वीडियो बना के भेजा है मुझे, उसमें ऐसा कहीं से भी नहीं दिखता कि वहाँ मुठभेड़ होने की गुंजाइश बचती है। वह एक ऐसा जगह था जहाँ पर बहुत सारे घर थे और उन घरों को पुलिस ने घेरा चारों तरफ से, ऐसी घेराबंदी जहाँ 300 से अधिक पुलिस ने घेराबंदी डाला बुलडोजर के साथ, ऐसा भी सुनने में आया है। लेकिन इनकाउंटर कैसे हो जाता है? मनगढ़ंत कहानी कर करके किसी की हत्या करने का जो यह सिलसिला है, यह संविधान विरोधी है। पुलिस संविधान का पालन नहीं कर रही है, सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है। आप गौर कीजिए, जिस वक्त महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जो भारत के नेशन निर्माता थे, राष्ट्र निर्माता थे, बापू थे इस देश के, जब उनकी हत्या होती है तो उस दरमियान नाथूराम गोडसे, जिसने बापू की हत्या किया था, उसको लोगों ने पकड़ लिया था ऑन द स्पॉट। पब्लिक चाहती अगर, या लोग चाहते अगर, या उनके सुरक्षा में जो मौजूद लोग थे, गार्ड थे, पुलिस थे, चाहते अगर, तो उसको पीट करके वहीं पर उनकी हत्या कर दी जाती। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, सब पुलिस ने ऐसा नहीं किया। उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया गया, कोर्ट में उसको
कोर्ट ने अपने तरीके से उनको सजा दी, उनको सुनवाई का मौका दिया, सजा दिया। जो भी हुआ कानून के दायरे में हुआ। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि पाकिस्तान का एक आदमी भारत में आकर के नरसंहार करता है, लोगों की हत्याएं करता है, गोली चलाता है। कसाब की मैं बात कर रहा हूँ। उस कसाब को भी जिंदा पकड़ा गया और उस कसाब को कानून के शरण में लाया गया, कानून के निगरानी में लाया गया और उसको सुनवाई का मौका दिया गया। कोर्ट ने तय किया कि उनको फांसी पर लटकाया जाए या जो सजा दी जाए, कोर्ट ने तय किया। ये संविधान की बात है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को सीधे घर में घुस करके उनकी हत्या कर देते हैं, उनको गोली मार देते हैं, तो सवाल उठता है आपकी निष्ठा पर, सवाल उठता है आपके संविधान के ऊपर जो शपथ लिया आपने हैं उस पर कि आप खुद कितने संवैधानिक हैं। अगर एक असंवैधानिक सरकार, अगर एक असंवैधानिक पुलिस अगर संविधान की दुहाई दे और असंवैधानिक काम करे तो सवाल तो बनता है कि आप संविधान का पालन कर रहे हैं या असंविधान का पालन कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो अवधारणा लेकर के भारत की मोदी सरकार चारों तरफ दौड़ रही है, कूद फांद रही है, भारत को पूरी दुनिया में बेइज्जत कर रही है, इसका भी सबसे बड़ा सवाल है कि आप अपराधियों को, बेशक वो उस पर 50,000 का अपने इनाम रखा है, वो पूर्व नक्सली हो सकता है, वह आपराधिक कृत्य में शामिल हो सकता है, तो क्या उसकी हत्या करना ही संविधान है? क्या पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को, गृह मंत्री को, जो खुद आपराधिक क्षेत्र का व्यक्ति है, उसको यह अधिकार संविधान देता है कि आप किसी व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाने के बजाय सीधा उसका इनकाउंटर कर दें और फर्जी कहानी कर दें कि पुलिस जा रही थी, उस पर अटैक कर दिया और उसके बाद जो मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में जो 40-50 राउंड गोली चली और ये मारे गए। एक कहानी ये भी सुनने में आ रही है, दयानंद मालाकार जो काम कर रहे थे उसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, उसमें एक पुलिस घायल हुआ है। कौन पुलिस घायल हुआ किसी को इस बात की खबर नहीं है। दयानंद मालाकार मारा जाता है और पुलिस वाहवाही लूटती है, तगमे वसूलेगी या जो भी करना है उनको करेगी। मेरा बार बार सवाल रहेगा कि अगर आप संविधान का पालन नहीं करते हैं तो आपको संविधान का पालन करवाने का भी अधिकार नहीं है। अगर आप संविधान को बात नहीं मानते हैं, जनता को भी संविधान को मानने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अपराध के नाम पर अपराधियों को जिस तरह ठिकाने लगाया जा रहा है, गोली मारी जा रही है, न्यायोत्तर न्याय की जा रही है, यह कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है इस देश की सरकार पर, इस देश की पुलिस व्यवस्था पर, जो कि गरीबों के सामने तो शेर बन जाता है लेकिन अमीरों के सामने दुम हिलाता हुआ पालतू कुत्ता बन जाता है। और ऐसे पालतू कुत्तों को जो पागल हो चुका है, क्या कहा जा सकता है, ये तो जनता और समाज ही तय कर सकेगी। देश में अगर माओवाद जैसा एक वटवृक्ष खड़ा हुआ अगर है तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा सवाल ये असंवैधानिक जो सरकार बनी है चोरी करके, या उसकी जो संविधान के तहत जो बनाई गई पुलिस व्यवस्था है उसका गठबंधन, उसका गठजोड़ और जिस तरीके से लोगों को लूटने, बकोटने और खसोटने का सिलसिला शुरू हुआ है, वह कहीं न कहीं बिहार के फिर से जंगल राज की ओर ले जाने की कवायद होती दिख रही है। वहाँ पर स्थानीय लोग ने मुझे वीडियो बना के भेजा है दयानंद मालाकार की जहाँ हत्या हुई है, उनके घर के अंदर का, वहाँ पर खून के धब्बे भी हैं, जहाँ पर कि आप देख पाएंगे, मैंने ब्लर कर दिया उसको है, आप देख पाएंगे उसको किस तरीके से निशंसतापूर्वक वहाँ पर गोली मार करके हत्या की जाती है और फर्जी कहानी बनाई जाती है मुठभेड़ का। यह पुलिस का चरित्र है, यह पुलिस का रवैया अगर इसी तरह चलता रहा अगर, तो वह दिन दूर नहीं है जब बिहार में ही नहीं पूरे देश में संविधान के खिलाफ जो सरकार का रवैया है जनता उठ खड़ी होगी और इस असंवैधानिक कृत्य करने वाली पुलिस को या उसकी सरकार को दंड देगी। चुनाव जीत जाना कोई आप ताज नहीं पहन लेते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होना ही होता है, संविधान के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ता है। संविधान कहीं से भी नहीं बोलता किसी निहत्थे को पकड़ कर गोली मार दे और फिर उसको एक फर्जी कहानी कर करके जो है उसका एक नया कहानी बना दें। हत्याओं का यह दौर बिहार में शुरू हो चुका है और हत्याओं के नाम पर, अपराधियों के नाम पर, नक्सलियों के नाम पर, जो नक्सली भारत में, बिहार में है ही नहीं, आप अगर लोगों की हत्या कर रहे हैं तो
जवाब तो जनता ज़रूर मांगेगी, सवाल के घेरे में सरकार ज़रूर रहेगी। आप यह वीडियो देखिए, जो वीडियो की वहाँ का स्थानीय निवासियों ने मुझे भेजा था, और मैं समय मिलने पर मैं ग्राउंड रिपोर्ट में भी जाऊंगा किस तरह से एक आदमी की पुलिस हत्या कर देती है, जिसको वह सहज तरीके से गिरफ्तार भी कर सकती थी। सरकार के लिए यह सवाल है, अपराध को खत्म करने के लिए अपराधी होना जरूरी नहीं है। संविधान की बात ना मानने वालों के लिए संविधान से इतर काम करना जरूरी नहीं है। मैंने 2 उदाहरण दिया था, नाथुराम गोडसे और कसाब। दोनों बड़े अपराधी थे, बड़े अपराध किए थे, जनता उनको मौके पर ही निपटा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। न्याय के दायरे में लाया गया, कानून ने उनको सजा दिया, संविधान ने उनको दंडित किया, और यही होना चाहिए। आप संविधान को नहीं मान करके लोगों को संविधान को मानने के लिए कतई मजबूर नहीं कर सकते। आप ये वीडियो देखिए, किस तरीके से उनके घरों में घुस करके पुलिस ने गोली मारी है, बाकायदा गोली मारी है, हत्या किया है एक जीते जागते इंसान का। भले ही उसका चरित्र कुछ भी हो, आप संविधान का पालन नहीं करते हैं तो सवाल आपके लिए जरूर रहेगा। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।